पीओके जो है भारत का अंग है। किसी की गलती के कारण हमारे यहाँ से टेम्परेली निकल गया, टेम्परेली। तो जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है पीओके को लेकर। भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी से बातचीत हुई और बातचीत के अंदर पीओके के ऊपर उन्होंने रुख जानना चाहा। ऑफिशियलों ने उनसे पूछा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चल रहा है और वो पीओके के अंदर से होकर जाता है और पीओके के तो भारत का हिस्सा है, तो इसके ऊपर आप क्या कहोगे? क्या वहां पर एक लक्ष्मण रेखा खींची हुई है कि हम उसके ऊपर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं? तो इसके ऊपर जयशंकर जी ने सबसे पहले कहा कि सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पीओके पर कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है, और उन्होंने साथ में यह भी कहा कि पीओके भारत का हिस्सा था और किसी एक गलती के कारण और कुछ गलत एक चीजों के कारण ये हमारे सब लोगों के हाथ से निकल गया। और यहाँ पर जयशंकर जी और कांग्रेस के जो उस समय के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनको एक क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि उनकी गलती के कारण पीओके उनके हाथ से निकल गया। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू की गलती थी, उस समय दोस्तों माहौल ही ऐसा था यार। अब आप भारत का उस समय हाल देखिए, क्या हाल था। भारत के पास ना तो पैसा, ना समझदार लोग। आज बीजेपी के पास समझदार लोग हैं, देश के पास एजुकेशन है, तो बीजेपी को बातें आती हैं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के पास उस समय क्या था? आज के समय में हम अगर भारत को कंपेयर करें चाइना के साथ, भारत को यूरोप के साथ, भारत को अमेरिका के साथ, तो हम भी बहुत पीछे हैं। तो यही कारण है कि यहाँ पर इनडायरेक्ट उन्होंने नाम तो नहीं लिया जवाहरलाल नेहरू का, लेकिन एक जो लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए उन्होंने ये एक बातें बोली हैं। तो यही कारण है कि ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की और भी देखना चाहिए। लेकिन मीडिया वाले यहाँ पर कह रहे हैं कि जयशंकर जी ने जवाहरलाल नेहरू को क्रिटिसाइज कर दिया, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया। लेकिन जो भी हो दोस्तों, जो बीते एक साल में हो गया सो हो गया। कांग्रेस को भी चाहिए कि पीओके को लेकर एक स्टैंड रखे, देश के साथ रखे, और यही कारण है कि बीती बातों को याद क्या करना, अब आने वाले समय के बारे में याद करना है। और इसी के ऊपर जयशंकर जी ने बात बोली कि पीओके भारत का हिस्सा है और एक दिन भारत के हाथ आ ही जाएगा। तो पहले एक पॉजिटिव माइंडसेट लेकर चल रही है हमारी सरकार, और सरकार का कहना है कि देखिए हमने काम किया, लोगों के लिए काम किया है, लोगों की एजुकेशन के लिए काम किया है। आज लोगों की समझ अच्छी है, विदेशों का सपोर्ट हमारे पास है, और दुनिया के लोग भी, देश भी मानते हैं कि पीओके भारत का हिस्सा है, तो उसे मिलना ही चाहिए। तो ये कारण है कि भारत के अंदर दोस्तों संयम है, पेशेंस है, और ये पेशेंस भारत के विदेश मंत्री ने दिखाया है। हर बड़े मंच पर जाकर वो ये बात बोलते हैं, और ऐसा नहीं है कि चाइना की तरह अपने फाइटर जेट भेज दिया और यहाँ पर एक माहौल खराब कर दिया। ऐसा नहीं है रशिया की तरह यूक्रेन के अंदर ऐसे अटैक कर दिया और ऐसे बातें बोल दी। ऐसा नहीं है इजराइल की तरह कि गाजा के अंदर ऐसे वैसे कर दिया और वो बातें कर दी। तो इससे दोस्तों संस्कारी देश की, संस्कारी लोगों की पहचान बनती है दुनिया के अंदर कि भारत देखिए सबसे ज्यादा पेशेंस दिखा रहा है दुनिया के अंदर। अमेरिका है, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, उसके ऊपर थोड़ी सी भी आंच आती है तो वो अफगानिस्तान के अंदर एक सारा अटैक कर दिया और कितना भूचाल मचा कर रख दिया, गदर मचा कर रख दिया। तो यही कारण है कि पेशेंस जो है भारत के अंदर है, और भारत के अंदर तो पेशेंस है, इसीलिए तो भारत की मिसाल दी जाती है दुनिया के अंदर। तो यही तो एक कारण है कि आज की देशों की ये एक विरासत है दोस्तों। हमारे पास पैसे कम होंगे लेकिन संयम तो है, प्रेम तो है, सारी वो अच्छी चीजें तो हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमें दे रखी हैं। तो ये एक बहुत खूबसूरत बात जयशंकर जी ने बोली है, और तारीफ जितनी की जाए जयशंकर जी की अच्छी है, क्योंकि जयशंकर जी एक पेशेंस दिखा रहे हैं और एजुकेशन भी दे रहे हैं, ना सिर्फ देश के लोगों को बल्कि दुनिया को। ना तो हम हथियार चला रहे हैं, ना हम किसी को ऐसे डरा रहे हैं चाइना की तरह, इजराइल की तरह, हम तो एक पॉजिटिव बात कर रहे हैं। तो यही कारण है कि यार समझदार भारत की एक जो इमेज है आज के समय में, समझदार लोगों की एक बन रही है दुनिया के अंदर। और ये इसलिए बन रही है क्योंकि हम अपने देश के अंदर इंसानों को इंसान मानते हैं। हम ये भी मानते हैं कि पीओके के अंदर जो लोग रहते हैं वो इंसान है, और अगर हम अटैक करके लेंगे तो वो अटैक करके लिया हुआ पीओके हमारे लिए एक मिट्टी होगा। जब दिल से दोस्तों पीओके के लोग आएंगे तो आएंगे। अब रशिया यूक्रेन की तरह तो वो उन्होंने एक अटैक किया और वहां पर उन्हें लगा कि भैया रशिया फैसिलिटी ज़्यादा देगा, तो भैया वो चीज़ें वैसे चल गई। तो यही कारण है कि भारत के अंदर तो दोस्तों अजूबा ही होगा जब कि पीओके आएगा तो आएगा। तो यही कारण है कि भारत के लोग संयम दिखा रहे हैं कि हमने तो अपना काम किया है। हमारी सरकार कह रही है कि हमने तो अपना काम कर दिया है। अब हमने अपने कश्मीर के लोगों को डेवलप किया, सारी अवेयरनेस क्रिएट कर दी, तो हमने तो अपना काम कर दिया है, और पीओके हमारा हिस्सा है, उन्होंने अपना स्टैंड ले लिया है। और भारत ने करके दिखाया है कि हमारे लिए ह्यूमैनिटी फर्स्ट है, और ह्यूमैनिटी फर्स्ट होने के नाते ही हम पीओके के ऊपर कोई ऐसा बड़ा एक्शन नहीं ले रहे हैं। क्योंकि अगर हम पीओके को लेकर वैसा ही एक्शन करेंगे तो भारत की मिसाल क्या होगी दुनिया के अंदर? भारत की तो इमेज मिट्टी हो जाएगी कि हम अटैक करते हैं। और रशिया यूक्रेन और चाइना के मामले में अभी भारत की इमेज अच्छी है,
तो वेल ये भी एक पॉजिटिव बातें हैं, और फ्यूचर में तो दोस्तों क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन एक अच्छी बात है कि भारत की एक जो सांस्कृतिक विरासत है वो इंटरनेशनल मंचों के अंदर देखने को मिल रही है, और भारत एक संयमी देश बन रहा है, और भारत के संयम के कारण ही दुनिया आज शांति के कारण है, शांति के दौर में चल रही है। अगर पीओके के अंदर हम ऐसे कर दें तो दोस्तों चाइना भी छिड़ेगा, चाइना छिड़ गया, भारत छिड़ गया, तो पूरी दुनिया के अंदर दोस्तों सप्लाई चेन ठप, और दुनिया के कई देश तरस जाएंगे सामान खरीदने बेचने के लिए, समाज खरीदने के लिए तरसेंगे तो सरी, साथ में उनका जो व्यापार चल रहा है ना वो भी ठप हो जाएगा। कोविड के अंदर सारों ने देख लिया हाल कि भैया घर बैठना कितना मुश्किल होता है। तो वह ये एक बातें, आपका क्या मानना है कमेंट में बताइएगा।